डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। मध्य प्रदेश की सियासत में सरकार का सख्त एक्शन देखने को मिला है। सीधी जिले में मुख्यमंत्री के अचानक दौरे के बाद प्रशासनिक स्तर पर बड़ी कार्रवाई की गई। कलेक्टर को हटाया गया, गुना के एसपी को बदला गया और कई जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हुई। सरकार ने साफ संकेत दिया है कि लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं होगी और जवाबदेही तय की जाएगी। इसे सुशासन की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। हालांकि अब सवाल ये है कि क्या ये शक्ति लंबे समय तक कायम रहेगी। इसी मुद्दे पर करेंगे आज हम चर्चा। सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सीधी में औचक निरीक्षण और जनसंवाद के बाद मुख्यमंत्री ने कलेक्टर को हटाने, सहकारी बैंक जीएम को निलंबित करने और गुना एसपी को बदलने जैसे फैसले लेकर ये स्पष्ट कर दिया कि शासन में लापरवाही के लिए कोई जगह नहीं है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि जो अधिकारी फील्ड में रहकर काम नहीं कर सकते उन्हें वहां रहने का अधिकार नहीं है और इसी सोच के साथ सरकार पारदर्शी और समयबद्ध व्यवस्था पर जोर दे रही है। सीधी जिले के जिला मुख्यालय पे मैंने आज आकस्मिक दौरा भी किया है और आदर्श दबाव वाला है भाई। कहाँ दबाव? चलो चलो, हाथ नीचे छोड़ दो उसको। शिकायत प्राप्त हुई है और मैंने आज थोड़ा नीचे करो यार। परिणाम हो सकता रात तक आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जो अधिकारी जहां काम कर रहे हैं उनको जवाबदारी से काम करना चाहिए। जवाबदारी उनके नियुक्ति के साथ ही होती है। ऐसे में अगर मैदानी कार्रवाई पर शिकायतें प्राप्त होती हैं तो मैदान में रहने के बजाय फिर उनको वल्लभ भवन बिठाना ज़्यादा अच्छा है। जनता के बीच जाकर समस्याएं सुनना और मौके पर समाधान के निर्देश देना ये दिखाता है कि सरकार सीधे नागरिकों तक पहुंचकर भरोसा मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। सरकार विकास कार्यों के साथ साथ गुणवत्ता और समय सीमा को लेकर भी सख्त है, जिससे स्पष्ट है कि विकास और अनुशासन साथ साथ आगे बढ़ेंगे। नहीं, ये तो एक प्रशासनिक निरंतरता की गतिविधियां हैं जिसमें जहां हम अच्छे लोगों को प्रमोट करते हैं और जहां लगता है कि कमियां हैं वहां हम बदलने का निर्णय लेते हैं। मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा कि हम जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए प्रतिबद्ध है, सुशासन के लिए प्रतिबद्ध है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में सुशासन का माहौल है और हम उस दिशा में लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। जो काम नहीं करेगा उसको मैदान से हटाना, योग्य लोगों को बढ़ाना, यही प्रक्रिया है। कांग्रेस कार्रवाई को जरूरी मानते हुए सवाल उठाती है कि इतनी बड़ी लापरवाही पहले क्यों नहीं दिखी और क्या ये कदम स्थायी सुधार की दिशा में आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री जी ने कही कि वल्लभ भवन के कर्मचारी समय पे वल्लभ भवन आए, समय पर दफ्तर खोले और जनता के नियमित काम करें। अब वो औचक निरीक्षण के इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये जनता में ये प्रभाव डालने के लिए कि हम बहुत सख्त आदमी हैं और हम प्रशासन पर सवारी करना जानते हैं। परंतु ये बात बताएं वो कि गुना के अधिकारियों को आपने 1 करोड़ की धनराशि जो जब्त हुई है स्कॉर्पियो पर, उसके कारण हटाया। आपने सिवनी के अधिकारियों को धनराशि जो जब्त हुई है उसके कारण हटाया। और ऐसे 20 मामले हैं मध्य प्रदेश में जहां धनराशि जब्त हुई है, लेकिन शासन ने आज तक ये नहीं बताया कि धनराशि है किसकी। सीधी की ये कार्रवाई पूरे प्रदेश के लिए संकेत है कि सरकार परिणाम आधारित कार्य प्रणाली और काम करो या हटो के सिद्धांत पर आगे बढ़ रही है। संदेश साफ है, सरकार सख्त है, लेकिन असली परीक्षा अब सिस्टम की है। क्या बदलाव जमीन पर दिखेगा या सिर्फ फैसलों तक सीमित रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 भोपाल। तो बिल्कुल
बिल्कुल, मोहन यादव जो है सीधी पहुंचे हुए थे औचक निरीक्षण में, आम जनता से रूबरू हुए, कई सारी खामियां दिखी और खामियां दिखने के बाद मुख्यमंत्री नाराज हुए और कड़ा एक्शन भी लिया। तो चलिए इसी पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रियंका दुबे जी है बीजेपी के प्रवक्ता, स्वागत करता हूँ मैं उनका। भास्कर मिश्रा जी है कांग्रेस प्रवक्ता, उनका भी स्वागत करता हूँ। के साइनी जी है हमारे साथ, उनको भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ। साइनी जी, मेरा सवाल आप ही से है, इस तरह के जो एक्शन होते हैं निश्चित तौर पे वो प्रशासनिक दृष्टिकोण से काफ़ी आगे जो है कसावट लाते हैं और जो भी अधिकारी लापरवाही करता है वो पहले से सतर्क हो जाता है। मोहन यादव जिस तरह से औचक निरीक्षण में पहुंचे, कई खामियां दिखी और उसके बाद कई अधिकारी जो है वहाँ पर उनको ऊपर एक्शन लिया गया। कैसे देखते हैं इस एक्शन को? आपके सभी पैनलिस्ट को मेरा प्रणाम और दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, मैं इसको एक बहुत अच्छा कदम मानती हूँ कि डॉक्टर मोहन यादव जी जो गए हैं ये एक तय कार्यक्रम के तहत नहीं गए थे। वो उनका तय कार्यक्रम नहीं था और अचानक से वहाँ पहुँचे और उन्हें कार्रवाई करी और जनता से मिले और जो निर्वाचित वहाँ के पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत करके इंस्टेंट वहाँ पे एक्शन लिए। वहाँ के जो सरकारी बैंक है उसके जीएम को भी उनने हटाया, वहाँ से सस्पेंड कर दिया है। तो आप देखिए, इससे एक बात ये होती है कि नीचे तक इसका एक मैसेज जाता है। जब आप ऊपर के अधिकारियों को पर एक्शन लेते हैं तो ये सिर्फ वहाँ तक सीमित नहीं होता है, पूरे प्रदेश में इसका एक मैसेज जाता है कि जो मुखिया है वो उसके कार्यकाल में आप लापरवाही नहीं कर सकते हो और इसमें कड़ा कार्रवाई हो सकता है। अधिकतर आपने देखा होगा जब भी इस तरह की कार्रवाई होती है उसमें मतलब कागजी कार्रवाई हो जाती है और नीचे स्तर के जो लोग हैं उन पे एक्शन होता है। यहाँ पे हमने देखा कि एसपी पे और कलेक्टर पे एक्शन हो। इससे पहले आपने देखा होगा गुना में भी जब एक गाड़ी में कुछ कैश बरामद हुई थी तो वहाँ के पुलिस ने उसमें हेरा फेरी करने की कोशिश किया था, वहाँ पे शायद ऐसे आया तो उसमें वहाँ पे भी सस्पेंड किया गया। उसके पहले सिवनी में भी ऐसा कार्रवाई करी गई थी कि वहाँ पे हवाला का कुछ पैसे थे उसको हेरा फेरी करने की कोशिश की थी। तो मुझे लगता है कि कंटिन्यूस एक प्रोसेस है और अगर ये निरंतर करते रहे, अगर इस तरह से करते तो निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश में जिस तरह से एक प्रशासनिक लेवल पे जो लापरवाही चल रही थी और जिस तरह से एक लगाम छूट गया था तो वो मुझे लगता है कि मोहन यादव उसको टाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासनिक अमले में पूरी तरीके से एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह से लापरवाही नहीं चलेगी। ठीक है प्रियंका जी, मोहन सरकार तो है प्रशासनिक स्तर पर कसावट लाने के लिए निश्चित तौर पर समय समय पर इस तरह के एक्शन जरूरी भी होते हैं ताकि जो सरकार योजना चला रही है वो योजना का लाभ आम जनता तक अच्छे से पहुंचे और कोई भी शिकायत जनता की नहीं रहे। ठीक है, ये एक्शन बहुत अच्छा है, लेकिन कांग्रेस तो इसे महज एक इवेंट बता रही है। जाके रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी। सरकार पूर्णतः अपनी वचनबद्धता से, प्रतिबद्धता के साथ में और पारदर्शिता के साथ में, समावेश के साथ में सरकार को संचालित किया जा रहा है। केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, जो योजनाएं बनाई गई है उसको धरातल पर उतारने के लिए वचनबद्ध करती है और उसके मुस्तैदी के लिए सभी को बार बार वार्न किया भी जा रहा है। चाहे उज्जैन में तैयारियों को लेकर के अगर हम चर्चा कर लेते हैं या अन्यथा किसी स्थान की बात कर सकते हैं, जिनकी जो जिम्मेदारियां तय करनी गई हैं उनको उनके अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ेगा। इसके लिए सरकार कठोरता से कदम उठा रही है, चाहे वो प्रशासनिक कसावट को लेकर के बात करें, चाहे कांग्रेस को लेकर के जो भी में आता है कानून व्यवस्था को बनाने के लिए हो, चाहे प्रशासनिक व्यवस्था को कसावट लाने की बात, सरकार अपने कर्तव्यों को निर्वहन जो कह सकते हैं, मुखिया जो है वो परिवार के सदस्य की तरह कार्य करते हैं और ये जो कदम उठाए गए हैं ये छोटे कार्यकर्ताओं या कर्मचारियों के लिए भी एक सबक है और आगे भी इस प्रकार उठाए जाएंगे जिनकी जो जिम्मेदारियां हैं उन्हें निभाना ही पड़े। ठीक है भास्कर जी, मोहन सरकार का एक्शन आपको कैसा लगा? आप लोग क्योंकि इसको तो इवेंट बता रहे हैं, भाजपा तो कह रही है कि एक्शन से निश्चित तौर पे सुधार आएगा। नमस्कार आपको पांडे जी और पैनलिस्ट को और आपके सभी दर्शकों को। पांडे जी, बात ऐसी है कि अगर कोई रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है तो एक डेमोक्रेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है और डेमोक्रेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के निर्वहन में अगर कोई अपना जनप्रतिनिधित्व उत्तरदायित्व निभाता है और इस तरीके का काम करता है तो निश्चित रूप से उसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन सवाल मंशा का है कि जो भी कार्रवाई इस तरीके की जा रही है, औचक निरीक्षण किया गया, उसके पीछे मंशा क्या है? क्या व्यवस्था बनाना मंशा है या प्रशासन में भय पैदा करना मंशा है?
लेकिन इस बात की चर्चा हम करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा आपको और तमाम अपने को पैनलिस्ट को कि आप लोग हमें यानी विपक्ष को बधाई जरूर दे दीजिए और धन्यवाद भी दे दीजिए, क्योंकि आज जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में आदरणीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में सड़क पर यह लड़ाई लड़ी गई और नेता प्रतिपक्ष सुमन सिंघार जी के नेतृत्व में तमाम विधायकों ने, प्रतिपक्ष के विधायकों ने सदन में लड़ाई लड़ी, यानी सड़क से सदन तक हम लगातार ये चिल्लाते रहे कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान सरकार है, मोहन यादव की सरकार में ब्यूरोक्रेसी हावी है, जनता का काम कोई नहीं हो रहा है, जनता परेशान कर रही है, परेशान है, छोटे छोटे कामों के लिए इधर उधर चक्कर काट रही है, जन सुनवाई महत्व एक औपचारिकता रह गई है, 181 जो है एक औपचारिकता रह गई है, उसका आज जीता जागता प्रमाण आप लोगों के समक्ष है। और इसका मतलब है कि आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जीतू पटवारी जी को और उमंग सिंह जी को कि आज उन्होंने विपक्ष की जीत, बहुत बड़ी विपक्ष को जीत दी है और इस विपक्ष के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता को जीत दी है। आज मोहन यादव जी ने स्वीकार कर लिया जो विपक्ष सालों से कह रहा है, आज मोहन यादव जी ने स्वीकार कर लिया कि उनका प्रशासन निकम्मा और नकारा है। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहूंगा, जो मैंने बात मनसा की पांडे जी, तो मनसा पर जब हम आते हैं तो मनसा यहाँ पे थोड़ी चल रही है। यहाँ जो सीधी सिंगरौली, हम सिंगरौली में बैठे हैं लेकिन हमारा लोकसभा क्षेत्र आता है सीधी और बगल का जिला है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है भास्कर जी, जी ठीक है, लौटूंगा भास्कर जी मैं आपके पास, फिर से लौटूंगा। छोटा सवाल मैं साइनी जी से ले लेता हूँ, फिर मैं आपके पास लौटूंगा। भास्कर जी लौटूंगा फिर मैं साइनी जी, क्योंकि देखिए सरकार जो है इतने सारे मध्य प्रदेश में महत्वाकांक्षी योजनाएं चला रही है और अधिकारियों पर वो जिम्मेदारी होती है कि उस योजनाओं का अच्छे से इम्प्लीमेंट धरातल पर करे। और निश्चित तौर पर जब एक मुखिया आम जन के बीच पहुंचता है तो कई सारे शिकायतें भी देखने को मिलते हैं। क्या उसी का परिणाम है जब मोहन यादव जी जब जनता के बीच में पहुंचे तो जो वहाँ खामियां था जनता सीधा उनको बता सके और इसलिए एक्शन हुआ? क्या माना जाए ये प्रशासनिक अब आगे जो है कसावट इसमें आएगा और एक अच्छी शुरुआत मोहन यादव जी ने किया है? बिल्कुल पांडे जी, पहले तो जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जी भास्कर जी ने ये कहा कि विपक्ष ने जो है जो रोल प्ले किया, इसके वजह से इस तरह की कार्यवाही करने पे मजबूर हुई सरकार। बिल्कुल सही बात है। हमारे डेमोक्रेसी में मैं हमेशा कहती हूँ विपक्ष का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। विपक्ष अगर अपनी आवाज उठाते तो सरकार को मजबूर होकर करना पड़ता है। तो अगर विपक्ष इस तरह से है अपने जनता की आवाज उठाएंगे और इस तरह से वो करेंगे तो मुझे कोई वो नहीं, मतलब इसमें जो भी है श्रेय जो है वो निश्चित तौर पे विपक्ष को भी जाता है। पर कहीं ना कहीं मोहन यादव ने जो कदम उठाया, जैसे आपने कहा, ये प्रशासनिक जो है एक जो लापरवाही या ढीला पड़ गया था वहां पे कसावट है। क्योंकि जितने योजनाएं होती हैं आप देखिए, स्पेशली भोपाल छोड़ दो, जितने छोटे राज्य डिस्ट्रिक्ट्स हैं आप वहां जाएंगे तो वहां के जो कलेक्टर है और एसपी अपने आप को मुखिया समझने लगते हैं, क्योंकि वहां पे कोई उनके ऊपर कोई नजर नहीं रखता है और वो जो भी कार्यवाही करते हैं उसको जनता को उसको आंख बंद करके झेलना पड़ता है। तो अभी जनता की इतनी शिकायत है, अगर डॉक्टर मोहन यादव डायरेक्ट वहां जाके सीधे वहां से संपर्क करके और अगर स्पेशली जब वो जाते हैं बिना तय कार्यक्रम के जाते हैं तो वहां पे कोई तामझाम नहीं हो पाता है या किसी तरह से इसको क्या बोलना चाहिए, एक तरह से लीप अप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो पहले से प्रोग्राम तय नहीं होता है। तो अगर इस तरह से आप जाके आप कार्रवाई करते हो और नीचे लेवल पे कार्रवाई करने के बजाय जो ऊपर एसपी और कलेक्टर पे कार्रवाई करते हो तो पूरे प्रदेश में इसका एक मैसेज जाता है। मुझे लगता है ये कंटिन्यूस होना चाहिए, बस इसीलिए विपक्ष को भी सतर्क रहना चाहिए और प्रशासन के जो सरकार में जो लोग हैं उनको भी इस तरह से एक तरह से बहुत ही कड़ा मैसेज जाता है कि आप अगर लापरवाही करेंगे या किसी तरह के हेराफेरी करेंगे, करप्शन होगा तो उस पर कहीं ना कहीं नजर रखा जाएगा। पर इतना आसान नहीं है, पर ये करते रहना पड़ेगा। बिल्कुल। प्रियंका जी, क्या विपक्ष के कारण ही जो इतना बड़ा एक्शन लेना पड़ा? क्योंकि लगातार कांग्रेस के पक्ष कह रहे कि हमने तमाम मुद्दे को उठाया, हम कहते थे कि यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है, यहाँ पर गलत है, इसलिए मोहन यादव जी को वहां पर एक्शन लेना पड़ा। भ्रष्टाचार के आरोप तो खुद जिलाध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के ऊपर लगा रहे हैं। रवि सक्सेना जी के वीडियो शुमारी चोरी हो गई, देख लीजिए। उसके अलावा भी और भी जो ब्लॉक अध्यक्ष की जो इनकी घोषणा है उसमें अलग अलग तरह तो जिनके पार्टी के खुद के लोग, ये तो संगठनात्मक दृष्टि से मैं बता रही हूँ, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं कि एक तरीके से लाभ लेकर के बाद बांटे जा रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं कह सकती हूँ दिग्विजय सिंह जी
सरकार के समय जितने भी कैसे अवैध तौर पर आदिवासियों की जमीनों पे कब्जा करना, उसके बदले पैसे लेना, या भी कार्यकाल के समय किस तरीके से डिपो बंद हो गए, परिवहन विभाग में किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ, ये सबको मालूम है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आरटीओ डिपार्टमेंट के जो बैरियर्स को, जो एक लूट का एक बहुत बड़ा कह सकते हैं अड्डा ही बना दिया, तो उन बैरियर्स को करने का काम मोहन सरकार ने किया है। तो आरोप लगाने से पहले इन्हें खुद का आकलन कर लेना चाहिए कि किस तरीके से आप लोगों ने आरकेडीएफ कॉलेज को लाभ पहुंचाया और उनके ऊपर आरोप आज भी उस चीज पे विचाराधीन है। इसके अलावा जॉब स्कैम्स जो हुए हैं वो तो सर्वविदित है, उनके कारण सत्ता ही पलट गई। तो ये सब बातें करना, इस सरकार में आरोप लगाना वो ठीक है, परंतु जो सामने प्रत्यक्ष है, आज भी खुद दिग्विजय सिंह जी इस बात को स्वीकार करते हैं कि वो जहां प्रचार करना चाहते हैं वहां पर निश्चित तौर पर हार होना कांग्रेस की तय है। तो ये पहले कांग्रेस को खुद का आकलन कर लेना चाहिए, और अगर इतना ही अच्छा था तो इन्हें अपनी सरकार में सिस्टम सुधार करके रखना चाहिए था। ठीक है। आज हम कहें कि डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट मजदूरों को बेनिफिट्स मिलते हैं, किसानों को बेनिफिट्स, महिलाओं को खातों में सीधे पैसे जाते हैं, जिससे बिचौली और अड़ती जैसों के लोगों की जो है संख्या खत्म जैसी होती चली जा रही है। तो हम जहां जहां हमें लगता है भ्रष्टाचार हो सकता है या इस प्रकार की चीजें सामने आ सकती हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट है कि मोदी जी के तहत आया गया, जिसमें चिदम्बरम जी ने मजाक उड़ाया था जी। आज आप देख लीजिए कैशलेस, आप और हमारे साथ पैनल में जितने लोग बैठे हैं वो 80% 90% कैशलेस ही यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो ये सब चीजें जो परिवर्तन आया है, सोच में जो परिवर्तन आया है वो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हो पाया है। ठीक है, परिवर्तन है बिल्कुल। कि जीरो टॉलरेंस के साथ कार्य किया जा सके। ठीक है, चलिए भास्कर जी अपनी बात पूरी कर लीजिए आप। देखिए, एक कहावत है देसी की, पूछे गाय बतावे बूढ़ी। इन लोगों की ये आदत है। मुद्दा है अभी कि औसत निरीक्षण और ये जो प्रशासनिक सुशासन की बात ये लोग कर रहे हैं, मुद्दा ये है। और प्रियंका जी पता नहीं कहाँ घुमा फिरा करके क्या ले जा रही हैं, बिल्कुल डिरेल कर देते हैं लोग। ये भाजपा की पुरानी आदत है। खैर, इनकी आदत है, उस पर मुझे नहीं जाना। मुझे जाना है इस ये जो औसत निरीक्षण शब्द का उपयोग किया जा रहा है और इस पे जो है बहुत ढिढोरे पीटे जा रहे हैं। इस शब्द पर आपत्ति है पांडे जी, इसलिए आपत्ति है कि ये औसत कैसे है, मैं इस बात पर थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। औसत कैसे नहीं है। आप ये बताइए कि मुख्यमंत्री जी प्लेन से आए रीवा, फिर रीवा से हेलीकॉप्टर से आए सीधी। प्लेन आया रीवा में तो पहले वहां पे प्रशासन को वहां पे सत्ताधारी में हुई होगी। रीवा के प्लेन में जो उतरे अपना स्वागत करा 2 घंटे, फिर वहां से हेलीकॉप्टर से सीधी आए, घंटा 2 घंटा वहां, फिर औसत कैसे हो गया? नंबर 1। नंबर 2, औसत अगर थी तो वहां जनता औसत कैसे पहुंच गई? और मेरा जहां तक मेरी जानकारी, मैंने पता किया वहां तक, क्योंकि मैंने बताया कि मेरा क्षेत्र है, वहां जनता नहीं थी, केवल भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता थे, जनता नगर में थे, जो सर्किट हाउस में वो कहते हैं जन संवाद के, यानी मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। तो न ये औसत था, न इनका जन संवाद था, मंशा यहाँ जो जनचर्चा है, सिविल सोसाइटी में जो चर्चा है, यहाँ के पत्रकारों में जो चर्चा है, और ये सभी को पता है जो बात मैं बोलने जा रहा हूँ पांडे जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं विपक्ष में हूँ, हम जनता की आवाज उठा रहे हैं, सही बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आपको थोड़ा समय हमको ज्यादा देना होगा। यहाँ जो चर्चा है, जन चर्चा है, वो है कि जो ये कलेक्टर के ऊपर कार्रवाई की गई है प्रशासनिक सीधी में, वो त्वरित सुनवंशी जी, जो मिस्टर सुनवंशी थे कलेक्टर साहब, वो बहुत ही नेक और ईमानदार व्यक्ति हैं। यहाँ पे सिंगरौली में एसडीएम रहे हैं, बहुत ही कर्मठ और ईमानदार व्यक्तित्व के धनी रहे हैं, और अच्छा काम उन्होंने किया। एक काम वो जरूर नहीं करते थे, वो कभी भी अनावश्यक राजनीतिक दबाव में नहीं आते थे। तो यही उनकी मजबूरी थी, और इसी वजह से उनको वहां हटाया गया। और इसमें सबसे बड़ी बात जो आ रही है, सांसद पुत्र की एक कोई फाइल थी, जिसको उन्होंने उसको पास करने योग्य नहीं समझा, और वो पास नहीं किया उन्होंने। इसके लिए सांसद पुत्र और उनकी बहू वहां पे धरने बैठे थे, और इसी वजह से वो पूरी तैयारी के साथ आए थे उसको कलेक्टर। ठीक है भास्कर जी, आपके इन आरोपों का जवाब मैं ले लूंगा, मैं प्रियंका जी से ले लूंगा। छोटा सवाल जो मैं साइनी जी से कर लेता हूँ। मैडम, क्या माना जाए आने वाले समय में इसका असर जमीन पर दिखेगा? क्योंकि देखिए, सरकार को 2.5 साल हो गया। निश्चित तौर पर मोहन यादव जी लगातार दौरा करते हैं, किसी और जिले में अगर मोहन यादव जी ऐसी औचक निरीक्षण करते हैं, क्योंकि देखिए खामियां तो हर जगह में होती है कहीं ना कहीं, और अधिकारी का रवैया कैसा रहता है वो हम अच्छे से जानते हैं। तो क्या आने वाले समय में ये एक्शन जो है उन लोगों के लिए भी इशारा है जो अभी काम नहीं कर रहे हैं अच्छे से?
एक्शन होता है तो मैंने जैसे शुरू में भी ये कहा कि आप एक जगह एक्शन करते हो उसका पर्कुलेट होता है, पूरे प्रदेश में हो जाता है। सारे जो प्रशासनिक अधिकारी है, कर्मचारी है, उन पे एक मैसेज जाता है कि कहीं कुछ गड़बड़ी होगी तो वहां पे निरीक्षण हो सकता है, कभी भी हो सकता है और वहां पे कार्रवाई हो सकती है और कार्रवाई ऊपर के लेवल पे होगा, एसपी कलेक्टर के लेवल पे होगा। तो निश्चित तौर पे जो एसपी कलेक्टर है वो वहां पे थोड़े से निश्चिंत नहीं रहेंगे और बेहतर काम कार्य करेंगे जो जी। है वो वो करने में थोड़ा लापरवाही नहीं दिखाएंगे, क्योंकि जैसे फील्ड पे जाना है, आपने कहा ठीक है हमें ये कॉन्ट्रैक्ट आया, टेंडर आया या लोगों की कोई परेशानी है, जनता की आवाज, तो वो वहीं अपने दफ्तर में बैठ के काम करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर इस तरह की कार्रवाई होती है और जेन्युइन तरीके से होता है और इसको कंटिन्यूटी में रखते हैं अगर मोहन यादव जी, तो निश्चित तौर पर ये जो है मैसेज तो कंटिन्यूस जाएगा ही जाएगा प्रदेश में। और हमने देखा मध्य प्रदेश में एक सबसे ज्यादा जो अगर किसी चीज की कमी है तो वहाँ ब्यूरोक्रेसी को टाइट रखने की प्रॉब्लम, वहाँ ब्यूरोक्रेसी जो है उसको सख्त रखने की जरूरत है, क्योंकि बहुत ज्यादा लापरवाही होती है और बहुत ज्यादा काम जो है वो डिले हो जाता है। निश्चित टाइम पे कोई काम नहीं हो पाता है क्योंकि कोई भी अधिकारी उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। तो जब अब ये जो प्रेशर है मोहन यादव को, हो सकता है कि ऊपर से आया हो, सेंटर से प्रेशर होगा कि आप प्रदेश में इस तरह के कार्रवाई करें, क्योंकि जितने अपनी योजनाएं हैं वो कहीं भी इवन बजट कंप्लीट नहीं यूज होता है, बजट वापस चला जाता है क्योंकि वहां पे योजनाओं पे क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक मैसेज जाएगा। अब ये आप ये कह सकते हो कि एक सिर्फ ये कागजी वो है या एक इवेंट मैनेजमेंट है, मोहन यादव अपने खुद की छवि सुधारने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैसेज तो ये जाएगा ना नीचे तक, अधिकारियों तक, प्रशासन में सारे लेवल पे ये मैसेज जाएगा कि आप अगर लापरवाही करोगे तो कभी ना कभी इस पे आप पे कार्रवाई होगी भी। जी बिल्कुल, प्रशासन जो है सख्त हो सकता है। जी प्रियंका जी अपने बात रख लीजिएगा आप संक्षिप्त में। अगर हम कहते हैं इससे पहले कांग्रेस का एक आरोप आता था कि छोटे कर्मचारियों पे कार्रवाई होती है, बड़े लोग छोड़ दिए जाते हैं। आज अगर हम बात करें आयुक्त हो, चाहे आईजी हो, डीआईजी हो, कलेक्टर, की भी लापरवाही अगर मैं अभी लिस्ट को देखती हूँ तो 18 कार्रवाई से ज्यादा कार्रवाई IAS IPS पे हो चुकी है, जिसमें शिवी चक्रवर्ती, अविनाश लवणिया, भरत, उमा महेश्वरी, अंकित सोनी, स्वरिचित रेवंती जी, अभिषेक रंजन, कुमार, सुष्मित कुमार, सौरभ, सुषा, TS धनबाद, मनोज सिंह, संजय शुक्ला, नीरज वशिष्ठ, मनीष रस्तोगी, अनुराग जैन, ऐसे कई IAS IPS के लिस्ट है। तो इनको भी अगर कांग्रेस इवेंट मानती है तो कांग्रेस खुद का आकलन कर लीजिए कि किस दृष्टि से मध्य प्रदेश को देखना चाहते हैं। IAS हो, IPS हो, IG रैंक के अधिकारियों जिन्होंने भी अपने कर्तव्य के प्रति कहीं पर भी लापरवाही, ठीक है, तो कार्रवाई होगी। ठीक है, चलिए जल्दी से जवाब दे दीजिए भास्कर जी, आप भी, समय बहुत कम है। देखिए, अगर पांडे जी अगर मनसा सुशासन का हो तो उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ये जो सोनवंशी जी की जो कार्रवाई हुई है ये हुई है मुख्यतः कोयले के खेल की वजह से। चिंगरौली से कोयला जाता है और जिसमें ये बताया जाता है, यहाँ पूरी चर्चा है, ये कोयला चोरी का जाता है और उसमें मुख्यमंत्री महोदय के रिश्तेदार उसमें कोई शामिल है। हालांकि इसका मेरे पास प्रमाण नहीं, लेकिन मैं नाम ले देता, लेकिन ये जन चर्चा है और उसमें वो कॉर्पोरेट नहीं कर रहे थे सोनवंशी जी, इसकी वजह से ये वहां से तैयार होकर के मुख्यमंत्री महोदय आए थे उनको हटाने के लिए, जिसको औचक निरीक्षण का नाम दिया गया। ये बहुत बड़ी बात है। और आज एक बात बता रहा हूँ, ये प्रशासनिक हमले से निकल कर बात आई है, कोई मैं यूं हवा नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, ये बात जरूर है कि आप जानते हैं ऐसे लोग दूसरे के नाम से काम करते हैं, उनके रिश्तेदार मेरे ख्याल से भतीजे। चलिए ठीक है भास्कर जी, बात कोई बोले कि मोहन यादव ने एक्शन लेते हुए कई लोगों को हटाया। फिलहाल समय कम है, इसलिए इस विषय को यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप तीनों का बहुत धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव जो है सीधी जिले का औचक निरीक्षण में पहुंचे थे और वहां पर कुछ खामियां पाया गया, तो कई अधिकारियों पर गाज भी गिरी, उनको सस्पेंड कर दिया गया। तो ये एक्शन कब तक जारी रहेगा देखने वाली बात होगी। फिलहाल सरकार का मंशा साफ है कि अधिकारी फील्ड पे दिखे, जनता का काम करे, सरकार की जो योजना है उसका लाभ आम जन को मिलना चाहिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।